भजन मुख से प्रभु का नाम नहीं निकालते तो वो जीव दादुर माने मेढक चिमगादड़ मेढक के समान पूर्व जन्म जब होगा तो टर टर करते घूमते रहेंगे या फिर उल्टा लटकना पड़ेगा। चिमगादड़ कैसे लटकता है? उल्टा। इसलिए प्रभु नाम लेना जितना इस जीवन में इस तन को भोजन की जरूरत है उतना ही भजन की भगवान के नाम की जरूरत है। ना करें बात अलग है लेकिन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर हम कहें कि हम भगवान के दरबार में खूब ढेर सारा फल चढ़ाएं, मेवा मिष्ठान सोने के कलश चढ़ा दें और भाव अच्छा ना हो, भाव न ठीक हो, उल्टा सीधा बोलना, अहंकार में दान दिया गया, अहंकार से धन देना दान में ये भी बेकार है, किसी काम का नहीं। चूंकि भगवान कहते हैं अब भैया पीछे बातें ही कर ले तुम, दादा दिक्कत है क्या आपको? हाँ तो फिर आपको शांत बैठो, दिक्कत हो तो महाराज जी बैठे इनसे बताओ, समझ में कथा ना आए तो बताओ, आधार गाएंगे खो। अगर ये ना अच्छी लगे तो फिर वैसी ही कथा कहेंगे जैसी आप लोग सुनना चाहेंगे। हाँ तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान कहते हैं रे प्राणी मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे भाव चाहिए। तेरी जैसे धन दौलत, अब विचार करना यहाँ का धन विदेश में नहीं चलता है, जो रुपए पैसा है, और भगवान के दरबार में चलेगा क्या? हाँ वो तो करो परीक्षित महाराज, चलेगा? हाँ जब यहाँ नहीं चल रहा जहाँ का है तो वहाँ का चल पाएगा क्या? नहीं चलेगा। वहाँ तो श्रद्धा सुमन चढ़ावे जीव ही, जो श्रद्धा रखने वाला है, सरल स्वभाव है, जिनके पास सरलता है, जीवन में मिठास है, हरि का भजन करने वाला हो, उसको तो भगवान के दरबार में कहीं जगह मिल पाती है, ऐसे नहीं मिलती है। तभी भगवान कहते हैं क्या कि भाव का भूखा हूँ मैं, जीव कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही जग सार है, और भाव से मुझको भजे जो सुबह से बेला पार है, भव से बेड़ा पार है। अगर भाव नहीं है तो भगवान के दरबार में भी कोई स्थान नहीं है। इसलिए पहले भाव हो, हृदय साफ हो, मन एकाग्र हो, तब हरि की कथाओं को अमृत समान पान करो, और पान करके इस जीवन में कुछ उतारो। जैसे आपके यहाँ कई वर्षों से कथा हो रही है, हो रही ना? मैंने सुना कई वर्षों से हो रही। कथा क्या है? कथा का क्या मतलब है? अगर कोई पूछे आपके यहाँ 20 वर्ष कथा हुई, कथा का मतलब क्या है? क्या है कथा? क्या था उस समय? क्या सुना? क्या उतारा जीवन में? तो क्या बताओ परीक्षित महाराज? अगर कोई पूछ ले, संत भगवान पूछ सकते हैं, कोई विद्वान पूछ ले तो क्या बताओगे? मैंने कथा सुनी, ये बताओगे है ना? कथा का मतलब है क्या
क्यों श्रवण करते हो? महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि महाराज ने कथा सुनाई, विमान आ गया और उन्हें मोक्ष गति प्राप्त हुई। हो गई ना? अब बताइए, कहीं विमान देखा है आते हुए परीक्षित को इस कलकाल कलयुग में? क्यों? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? वैसे शास्त्रों में लिखा है, कथा श्रवण करने के बाद विमान आया, जीवात्मा परम धाम को गई। क्यों नहीं आता? क्योंकि ना वैसे व्यास जी महाराज हैं और ना वैसे परीक्षित हैं, है ना? सुखदेव मुनि महाराज दिगंबर वेश में तपस्वी ज्ञानी ध्यानी, उन्होंने कथा श्रवण कराई। 7 दिन तक न भोजन किया, न मलमूत्र किया, एक आसन पर बैठ के। और जब महाराज परीक्षित ने कथा श्रवण किया तो उन्होंने भी भोजन जल सब त्याग कर एक आसन पर बैठ करके 7 दिवसीय कथा को श्रवण किया, तब उन्हें विमान आया। और यहाँ अगर भोजन न हो तो कहीं कथा ठीक है, जो है पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा, है ना? जैसे बहुत लोग हैं, महाराज परीक्षित को कथा अकेले सुनाई गई। भाई महाराज परीक्षित की पत्नी को तो श्राप हुआ नहीं था, हुआ था क्या? हुआ हो तो बताओ। महाराज परीक्षित को अकेले श्राप हुआ था। महाराज परीक्षित ने अकेले कथा सुनी थी, ना कि उनके बच्चे थे, ना उनकी पत्नी थी। इसलिए परीक्षित एक बनाना चाहिए। अगर यही बात कह दो तो जो थोड़ा सा इधर उधर से सीख लिया तो वो अपनी झोंकेंगे, समझेंगे नहीं। जैसे एक दादाजी हैं, वो अपनी झोंकते हैं। भाई पहले समझो, प्रमाण लो, फिर कहो ना समझ करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए।